पाकिस्तान होस्ट कर रहा है टूर्नामेंट, वो हमारे होस्टिंग राइट हमसे ना लिए जाए। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने हमें होस्ट बड़ी देर पहले अनाउंस कर दिया होता, सिर्फ फॉर्मल साइन जो करने हैं डॉक्यूमेंट पे, वो नहीं वो साइन कर रहे। वो साइन इसी वजह से नहीं कर रहे क्योंकि इंडिया की तरफ से ये सामने आ रहा है। हमें ये चीज समझ नहीं आती कि इंडिया पाकिस्तान जो है ये इतनी कोई गई गुजरी कोई भूटान या नेपाल की टीम तो है नहीं है कि जैसे चाहेगा जो इसको मोल्ड कर देगा, इंडिया जैसे चाहेगा जो कहेगा वैसे होगा। कहीं ना कहीं तो इंडिया को भी स्टैंड करना है ना, लेकिन अगर बीजेपी की पॉलिसी आप क्रिकेट में लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल इसके लिए फिर हमें अपनी मुल्क की और अपनी कौम की प्राइड को तो देखना पड़ेगा। अब होगा क्या, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि अब ये भी सीरियसली कंसीडर हो रहा है कि पाकिस्तान से 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी ले ली जाए। जय शाह उन्होंने अपने तौर पे ये फैसला कर लिया है कि जनाब इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। अब कैसे चलेंगी दुकानें? क्रिकेट अब इंडिया ने मना कर दिया, पाकिस्तान में कौन देखेगा भाई? यार इनको मारो गोली, इनको इतनी लिफ्ट क्यों करा रहे हो, मुझे नहीं समझ आती। अगर आईसीसी भी इनके नीचे लगा हुआ है, अगर एशिया क्रिकेट काउंसिल भी इनके नीचे लगी हुई है, तो आप लोग, मुझे नहीं समझ आती कि इनके पीछे लगने की क्या जरूरत। नहीं खेलते तो जहन्नम में जाए, नहीं खेलते तो ना खेले। असल में मुसीबत ये है कि कुछ गवर्नमेंट का प्रेशर भी बड़ा है, मुसलमानों के खिलाफ भी इन लोगों के बड़ा वो चक्कर तुम्हें पता जो इंडिया में चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज, फिर इनके पास पैसा बहुत है। आईसीसी मैं कहता तो 70% पैसा तो इंडिया जनरेट करके उनको देता है, इसलिए आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता कि यार हमारा 50% आता है, अगर वहां का प्राइम मिनिस्टर मना कर दे तो क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स हो जाएगा। मतलब आपने तो अपने लोगों के जहन में ये वाली बातें ठोकी हुई। भारत की शिरकत पॉसिबल नहीं नजर आ रही, कम नजर आ रही है, मुमकिन शिरकत जो है अदम शिरकत नजर आ रही है। उधर ही पीसीबी को अगर हम देखते हैं तो उनके पास कोई प्लान बी नहीं है। हाइब्रिड प्लान जो है वो ज़ाहिर महंगा पड़ेगा, तो ये प्लान बी अभी तक क्यों नहीं इन्होंने अपना तरतीब दिया है कि अगर ठीक है वो पाकिस्तान में नहीं खेलने आ रहे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? अगर इंडिया बहादुर मना कर देता है तो बहुत ही मुश्किल होगा। अगर नरेंद्र मोदी साहब कह देते हैं, उनका क्रिकेट बोर्ड मना कर देता है तो कोई चांस नहीं है। माइट भी के इस इलेक्शन के बाद जब वो जीत जाते हैं तो शायद कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ हो। पाकिस्तान तैयारी करने लगा है, अपने स्टेडियम को अपग्रेड करेगा, मगर उनको एश्योरेंस चाहिए कि भाई भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी जो आइंदा बरस फेब में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान ने करनी है। ऐसा ना हो कि हम स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा लें और भारतीय खिलाड़ियों की बारात आए ना, तो फिर क्या होगा हमारे साथ। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो ये सोच रहा है कि हमें एश्योरेंस चाहिए और आईसीसी इस चीज़ की गारंटी दे। हेलो दोस्तों, जब से ये खबर पाक मीडिया को पता चला है कि भारत चैंपियन ट्रॉफी में पाक नहीं आएगा और पाक से होस्टिंग लेकर यूएई को दे दिया जाएगा, तब से पूरी पाकिस्तानी मीडिया गुस्से से बौखला गई। लाइव टीवी पर बीसीसीआई और आईसीसी को धमकी दे डाली। पाकिस्तानी बोले आईसीसी तो बीसीसीआई की गुलामी करता है। आइए देखते हैं अब आगे। अगर इंडिया नहीं खेल रहा है, भारत के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे, उसके बाद आपको क्या लगता है पाकिस्तान को कहां इसकी कीमत चुकानी होगी, क्या कॉस्ट पे करनी होगी? तो याद होगा एक न्यूजीलैंड की टीम एक दफा पाकिस्तान आई हुई थी, प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में आ गई थी, शाम को मैच था। मैच से कुछ ही देर पहले एक सिक्योरिटी की रिपोर्ट आई कि जी यहाँ पे सिक्योरिटी के कोई मसाइल है और फिर न्यूजीलैंड वो चले गए थे। तो इसके पीछे, इस सारी हरकतों के पीछे इंडिया था। तो इंडिया इस तरह की हरकतें करेगा। आप अगर उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे या आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो किसी न किसी तरह दूसरी टीम्स को या दूसरी कंट्रीज को फोर्स करेंगे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेलें, या कोई सिक्योरिटी का बहाना बनाएंगे और कोई सिक्योरिटी मसाइल क्रिएट करके, जो कि असल में होंगे नहीं, वो क्रिएट करके दुनिया की तवज्जो इस दफा इस तरफ दिलाएंगे कि ये देखें पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी का मसला है, आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें। बड़ी मुश्किल से हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हुई है पाकिस्तान में और ये खत्म भी ऑलमोस्ट इंडिया की वजह से हुई थी यहाँ पे। तो इस तरह की जो हरकतें हैं ये इंडिया कर सकता है, ये इनसे एक्सपेक्टेड है। कंपनसेशन भी ले इनसे, अगर ये नहीं करते, कंपनसेशन बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है जी, कोई छोटी चीज नहीं है ये। कंपनसेशन बहुत हैवी अमाउंट होता है, वो भी आप इनसे लें और अगर आपसे ये नहीं खेलते तो आप उनको बॉयकॉट भी करें। तो कम से कम पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया को जरा आंखें दिखाए और उनसे अपने मुतालबात जो है वो मनवाएं। हमें ये चीज समझ नहीं आती कि इंडिया पाकिस्तान जो है ये इतनी कोई गई गुजरी कोई भूटान या नेपाल की टीम तो है नहीं है कि जैसे चाहेगा जो इसको मोल्ड कर देगा, इंडिया जैसे चाहेगा जो कहेगा वैसे होगा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान, शायद हमारी पीसीबी को खुद भी ये रियलाइजेशन नहीं है कि पाकिस्तानी टीम कितनी बड़ी टीम है, वर्ल्ड रैंकिंग में ये नंबर 1 रही है और उसका एक वेटेज है। शायद हमें, मेरा ख्याल है, खुद भी इसकी रियलाइजेशन नहीं है। हम लोग अपने आप को अगर इतना हल्का लेंगे तो फिर बाहर की दुनिया में तो सब लाइट ही रहेगी। हमारी जो क्रिकेट है ना वो थोड़ी सी बैकवर्ड पेस्टिंग है कि वर्ल्ड कप में आपको पता है हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। हम अभी तक ऑपरेशन क्लीन अप कर रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद से। पाकिस्तान होस्ट कर रहे हैं टूर्नामेंट, वो हमारे होस्टिंग राइट हमसे ना लिए जाए। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने हमें होस्ट बड़ी देर पहले अनाउंस कर दिया होता, सिर्फ फॉर्मल साइन जो करने हैं डॉक्यूमेंट पे, वो नहीं वो साइन कर रहे। वो साइन इसी वजह से नहीं कर रहे क्योंकि इंडिया की तरफ से ये सामने आ रहा है। और कल से मैं इंडियन मीडिया देख रहा हूँ, इंडियन मीडिया बात पढ़ रहा हूँ तो उनका पूरा मीडिया यही कह रहे हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहे हैं या ये टूर्नामेंट पूरा का पूरा यूएई में होगा। तो पहले दुश्मन तैयार बैठा है कि आपसे वो ले लेनी है। इंडिया बहुत बड़ा क्रिकेटिंग ब्रांड है, लेकिन अगर इंडियन टीम अकेले ही मैदान में उतरेगी, उसको हरीफ भी चाहिए ना। और पाकिस्तान जैसा हरीफ जिसकी वैल्यू हो, जिसका जो मैच इंटरनेशनली देखा जाता है उसकी वैल्यू हो। तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, लेकिन जो आईसीसी का ये साइकिल अगला देख लें,
इंडिया ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, इंडिया ने 10 सालों के अंदर एक T20 वर्ल्ड कप करवाना है, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ मिलकर फिर एक और वर्ल्ड कप करवाना है। तो 5 या 6 टूर्नामेंट्स हैं जिसकी मेजबानी इंडिया को मिली हुई है। तो अगर पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट की मेजबानी मिल गई है तो एक बार तो इंडिया भी तो बड़े दिल का मुजाहरा करे। हर बार हम इंडिया के लिए क्यों खड़े होंगे? कहीं ना कहीं तो इंडिया को भी स्टैंड करना है ना। लेकिन अगर बीजेपी की पॉलिसी आप क्रिकेट में लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल इसके लिए फिर हमें अपनी मुल्क की और अपनी कौम की प्राइड को तो देखना पड़ेगा। भारत को जाना पड़ेगा या बहुत सॉलिड जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इवेंट नहीं है, एशिया क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं है। तो हमें थोड़ा सा आगे की तरफ भी देखना चाहिए कि जो आईसीसी की क्लॉज है कि अगर कोई भी हुकूमत किसी भी टीम को एनओसी नहीं देती तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। और सर ये बात भी समझ में आती है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी हमें होस्ट करनी है, तो उसके लिए हमें अभी से ग्राउंड बनाना है। हमारी तो ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि हमने बड़े अरसे से कोई मेगा इवेंट होस्ट भी नहीं किया, ये भी पॉइंट है। तो इनडायरेक्टली तो थ्रेट बीसीसीआई कर रहा है ना कि हम चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होने देंगे। आप अपने पैरों पे खड़े होंगे तो आप दूसरा अगर पड़ोस में कोई ऊंची आवाज में आ रही आवाज तो बजाय कि उसको जाके समझाएंगे भाई ठीक है ऊंची आवाज नहीं रखो, हल्की आवाज कर लो, हम भी कम से कम कुछ ना कुछ हैसियत रखते हैं। आपने अपनी तनहाई का इजहार इस तरह खुलेआम कर दिया कि जैसे आप यतीम जब बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वो पाकिस्तान ज्यादा मजबूत टीम है कि वहां जाके खेलने को तैयार होते हैं, पाकिस्तान खेलने आने को तैयार नहीं होते हैं। सेक्रेटरी ने अगर कोई बात कह दी है तो वो पत्थर पे लकीर तो नहीं है ना यार। वक्त के साथ साथ वो चीजें मेल्ट डाउन हो। जब मामला सेट नहीं, हमारे मामला सेट है, उनके मामला हमसे सेट नहीं है। तो आपके मामला अभी देखिए आईसीसी की मीटिंग है, वहां पर लोग कह रहे हैं कि हो सकता है वहां पर ये बात उठाई जाए। आईसीसी में खाल में इंटरवीन नहीं करेगा ये, मगर फिर भी बात हो सकती है। किसी के अंदर सिर्फ क्या इंडिया या पाकिस्तान नहीं है, बीसीसीआई में प्रेशर डालें ना कि भाई हमें भी रेवेन्यू जनरेट होता है, हम खेलेंगे। आप अपने वोटिंग के साथ जाए ना, अगर आपके साथ वोट होंगे तो लोग फैसला कर देंगे। क्यों नहीं करेंगे? इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए। बॉटम लाइन ये और सच्चाई ये है कि मनी टॉक्स, इंग्लिश में कहते हैं मनी टॉक्स, उर्दू में कहते हैं पैसा बोलता है भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस, पैसा उनके पास है, वो जो चाहे कर ले और उससे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इंडिया ने जो ये खेलने आने से माजरत कर ली है, जो उनके सेक्रेटरी है जय शाह, उन्होंने अपने तौर पे जो है ये फैसला कर लिया कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। यार इनको मारो गोली, इनको इतनी लिफ्ट क्यों करा रहे हो, मुझे नहीं समझ आती। अगर आईसीसी भी इनके नीचे लगा हुआ है, अगर एशिया क्रिकेट काउंसिल भी इनके नीचे लगी हुई है, तो आप लोग, मुझे नहीं समझ आती कि इनके पीछे लगने की क्या जरूरत। नहीं खेलते तो जन्नत में जाए, या नहीं खेलते तो ना खेले। मैं तो यही कहूंगा, और मैं क्या कह सकता हूँ। अब आप उनको फोर्स तो नहीं कर सकते ना। बाकी ये है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की बात होती है। आईसीसी को चाहिए वो अपना रोल प्ले करे। हमें देखो ना कितना नुकसान होगा अगर इंडिया नहीं आता, तो फायदा क्या हुआ यहाँ कप कराने का। अभी हमारी गवर्नमेंट भी तो देखो ना, अभी तक डिस्टेबलाइज है ना, अभी तो कुछ पता नहीं कि कौन क्या चला रहा है। ठीक है, तो जब तक, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सर ये जो डिसीजन आया है, घमंड है, और एक ना एक दिन तो वो मतलब घमंड जो है ना वो नीचे तो उतरेगा। यह है कि अगर ठीक है वो पाकिस्तान में नहीं खेलने आ रहे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहसिन नकवी साहब जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, वो उनका पहला इजलास होगा। अब बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने की जरूरत दिखाई देती है। देखिए अगर इंडिया बहादुर मना कर देता है तो बहुत ही मुश्किल होगा। अगर नरेंद्र मोदी साहब कह देते हैं, उनका क्रिकेट बोर्ड मना कर देता है तो कोई चांस नहीं है। माइट भी के इस इलेक्शन के बाद जब वो जीत जाते हैं तो शायद कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ हो। मोहसिन नकवी साहब के पास बहुत सारे टास्क हैं, इंडियन काउंटर पार्ट से जाके बात करना, क्योंकि कोई दबंग किस्म की शख्सियत तो चाहिए कि जो जाके बात कर सके। इन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंडिया को छोड़ के बाकी ममालिक को। देखिए हमारा मसला जो है वो इस वक्त उनका भी मसला है। जहां हम तमाम क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं वो सारे तो बीसीसीआई से कहीं ना कोई फेवर ले रहे होते हैं, तो कौन आवाज उठाएगा? पीसीबी के अकेले आवाज उठाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात तो हमने माजी में डिस्कस की है कि जी सारी क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कोई फायदा ले रहे हैं बीसीसीआई से। अब वही वाली बात है लक्ष्मी, देखिए डिप्लोमेसी कोई ना कोई तो इख्तियार करनी पड़ेगी। हाथ पे हाथ रख के तो आप नहीं बैठ सकते कि भाई वो तो वहां चले जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम, वो तो खत्म हो गई बात। भाई आप फिर तो हमें क्रिकेट में जैसा इंडिया बहादुर कह दे, जैसे बाकी लोग कहते हैं चुप करके खेल लेनी चाहिए। फिर तो आईसीसी मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है, वहीं से ऑर्डर ले आओ। ये तो ठीक है, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो खुद ही कहते हैं हुकूमत को कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, क्योंकि हमारे यहाँ तो चलेंगे अगर हम इंडिया से हार जाते हैं तो ठीक है थोड़ा बहुत शोर शराबा होता है, वहां तो जी मारने कूटने वो आते हैं। तो इस डर से तो नहीं आते कि ये लोग पाकिस्तान हराएगा फिर हमारी बड़ी बेइज्जती होगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा हमारे साथ। मुझे ये ऐसी ख्याल आ रहा है, डर के मारे भी नहीं आ रहे वो लोग।